नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। भूकंप नेपाल में आया और देश की राजधानी दिल्ली दहशत की आगोश में समा गई। जिधर देखो दिल्ली में उधर अफरा तफरी, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। पलक झपकते ही घरों, दुकानों, मकानों, इमारतों, दफ्तरों से बाहर निकल आए दिल्ली के लोग। हर जुबान पर यही सवाल था कि नेपाल जैसा भूकंप अगर दिल्ली में आया तो क्या होगा। दोपहर 12:35। हिमालय हिल उठा, थर्रा उठी दिल्ली। दफ्तरों में भगदड़ मच गई, दुकानें खाली हो गई। चंद सेकंड दिल्ली कांपती रही और थर्राहट के मारे लोग सड़कों और खुले मैदानों की ओर भाग चले। दिल्ली की धड़कन कनॉट प्लेस में चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे दिल्ली में भूकंप के झटके लगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में खड़े हैं। यहाँ जिस वक्त भूकंप आया तो बिल्डिंग हिलने लगी, आसपास का सामान हिलने लगा और जिस वजह से जो दफ्तरों में यहाँ पर लोग काम कर रहे थे वो घबरा करके अपने बिल्डिंग से बाहर चले आए। आप देख सकते हैं इस वक्त कनॉट प्लेस में लोग दफ्तरों के बाहर नीचे बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर खड़े हैं, डर की वजह से कि कहीं दोबारा भूकंप न आए। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कैसा महसूस हुआ, आप क्या करेंगे? हम लोग ऑफिस में हमारा काम कर रहे थे, तभी एकदम से हमारे टेबल पे रखी बॉटल्स तेज से हिलने लग गई, फाइल्स वगैरह हिलने लग गई। ज्यादा था जैसे पिछली बार आया था उतना ही था, क्योंकि चेयर बहुत ज्यादा हिल रही थी और बॉटल में जो पानी था वो बहुत ज्यादा हिल रहा था। नेपाल की धरती पर हिमालय के गर्भ में कुदरत की करवट का नतीजा दहशत बनकर आम लोगों के दिलों में समा गया। मेट्रो ट्रेन पटरियों पर लड़खड़ाने लगी। चलती ट्रेन में लोग चिल्लाने लगे तो मेट्रो की रफ्तार रुक गई। आनन फानन में मेट्रो कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई। मेट्रो स्टेशनों और तमाम इमारतों से लोग बाहर निकल आए। डरावने मंजर में जिसने जो महसूस किया वो बताने लगा। दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और पुराने झटकों की दहशत इतनी है कि आप देखेंगे लक्ष्मी नगर से हम गुजर रहे थे, लोग बिल्डिंगों से बाहर निकल आए हैं, मेट्रो स्टेशन को खाली करके नीचे उतर रहे हैं जो लोग। और इस वक्त यहाँ चेहरों पर वो दहशत साफ पड़ी जा सकती है, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हुआ और दिल्ली में जिस कदर झटके आए अभी पिछले दिनों, उसका असर देखने को मिल रहा है। लोग किसी भी तरह से कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते, बाहर निकल आए अपने घरों से। आपने महसूस किया? मैंने भी देखा घर में ऊपर जो लाइट है इसकी मेट्रो की, ये लाइट काफी जोर जोर से हिल रही थी और मैंने अपने बाइक रोकी तो यहाँ पे बाइक मेरे हिलने लगी थी गाड़ी रोकते ही, और जो नीचे की जमीन है ये भी थोड़ी कंपन सी कर रही थी, हिल रही थी। हिमालय की जमीन के नीचे हलचल ने दिल्ली सचिवालय में हलचल मचा दी। लोगों के दिमाग की शांति उड़ गई। ऊंची इमारतों में किसी की कुर्सी हिली तो किसी का कंप्यूटर कांपने लगा। मौत की आहट कैसी होती है, दिल्ली ने एक बार फिर से नजदीक से खौफ महसूस किया। दिल्ली में तकरीबन 12:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त हम सचिवालय में खड़े हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग थे अंदर वो बाहर निकल रहे हैं। आप लोग बाहर निकलने के झटके महसूस ऐसे दर पर कांप रही थी, बहुत जबरदस्त झटका लगा। आप लोग कहाँ थे? ड्राइवर रूम में सो रहे थे। रिक्टर पैमाने पर नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई और दिल्ली आते आते झटके की तीव्रता स्केल पर 5 तक आ गई। लोग शुक्र मना रहे हैं कि नेपाल जितनी दिल्ली नहीं हिली, लेकिन जहां जितना भी हिला उसने हर खासो आम को दहशत से भर दिया। मजबूत बुनियाद पर खड़ी सर्वोच्च अदालत की इमारत समेत जजों और वकीलों तक को हिलाकर रख दिया। हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में और जैसे ही ये जलजला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अफरा तफरी मच गई। वहाँ पर जो लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, जो लिटिगेंट्स थे, वकील थे, उनको भी ये महसूस हुआ कि जलजला आया है और बहुत से लोग निकल के बाहर आ गए। यहाँ तक कि जो जज सुनवाई कर रहे थे, हम 3 नंबर कोर्ट में मौजूद थे, उस समय भी जो है जो जजेस ने भी महसूस किया, लेकिन जो कि मामले की सुनवाई कर रहे थे इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते थे। जो वकील थे कुछ जो बाहर निकल के उनसे बात करते हैं। सिंह साहब है, AP सिंह साहब, आपने महसूस किया?
नहीं, बिल्कुल हम लोग खड़े थे, एकदम कंपन सा हुआ। हमने साइड में देखा कोई हिला रहा है, धक्का इधर देखा तो लग रहा था कि धक्का, लेकिन पीछे कोई नहीं था धक्का। महसूस किया आपने कि ये जलजला पूरी तरह से जलजला था, पूरी तरह से। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोन 4 में आती है। यही वजह है कि हिमालय के गर्भ में हर हलचल, हर बदलाव का सीधा असर दिल्ली के लोग करीब से महसूस कर रहे हैं। बीते 3 हफ्ते में दिल्ली में 5 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटके आ चुके हैं। कहीं ये कुदरत की चेतावनी तो नहीं कि दिल्ली के भविष्य पर भी भूकंप के बड़े अटैक का खतरा मंडराने लगा है। पुनीत शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कहते हैं दिल्ली कई बार उजड़ चुकी है और कई बार बस चुकी है। अब जबकि हिमालय में भूकंप का हर झटका दिल्ली को हिला रहा है, तो आम इंसानों से लेकर वैज्ञानिकों और सरकारों तक में दिल्ली के भविष्य को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में भूकंप के 2 झटकों ने मौसम विभाग को भी कपा दिया। मौसम विभाग के रडार और सेस्मिक रिपोर्ट ने खतरे की गंभीरता भांप ली और साफ साफ बताने में कोई संकोच नहीं किया कि भूकंप के झटके जारी रहेंगे, खतरा टला नहीं है। निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे, न केवल आज बल्कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा भूकंप है, आफ्टर शॉक रहेंगे। ये सीक्वेंस चलेंगे। पहले भी हम लोग कहे थे कि ये सीक्वेंस महीनों चल सकता है, वर्षों चल सकता है, डिपेंडिंग की अर्थ के किस तरह से कंडीशन है। एनर्जी जब तक पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाती, इसकी डेसिपेशन नहीं हो जाता, छोटे छोटे शॉक आएंगे। बीच में जहाँ जहाँ इसको एस्पेरिटी और कॉम्पिटेंट जोन मिलेंगे वहाँ बम मार्क करेगा। अभी 4.8 है, बीच में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। भूकंप के वक्त दिल्ली सचिवालय में भी अहम बैठक चल रही थी। झटके लगते ही हर अधिकारी और कर्मचारी समझ गया कि जान है तो जहान है। मैं आरटीआई की अपील का ऑर्डर पास कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ झटका सा लगा। तो मेरे पास जो स्टाफ वहाँ पे खड़ा था, उन्होंने कहा साहब भूकंप है, तो इमीडिएटली हम बाहर की तरफ आए। देखिए एकदम से बहुत तेज लगा, जैसे पूरी जो चेयर शेक हो रही है, और इमीडिएटली हम लोग जो है सब लोग थे कि ये जितनी जल्दी बाहर से निकल सके। आनन फानन में दिल्ली सरकार ने भी सभी जिला मजिस्ट्रेट से भूकंप के बाद हालात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए अफसरों को पूरी तरह से तैयार रहने के आदेश दिए हैं। सिविल डिफेंस की टीमों की समीक्षा भी नए सिरे से शुरू हो गई। नेपाल में आए भूकंप की धमक दिल्ली तक सुनाई दी। यहाँ तमाम इलाकों में भूकंप को लोगों ने महसूस किया। अगर दिल्ली में भूकंप केंद्र की बात करें तो यहाँ पर भूकंप का मैग्नीट्यूड 7.3 रिक्टर स्केल पर नापा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद कई आफ्टर शॉक आए और इसके बाद भी और ज्यादा आफ्टर शॉक आने की संभावना लगातार बनी हुई है। भूकंप के झटकों की वजह से दिल्ली में जान माल के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी में झटकों की वजह से डर और खौफ जरूर पसर गया है। अतीत में सदियों पुरानी दिल्ली जाने कितनी बार उजड़ी और फिर बसी। लोग फिर खौफ खाने लगे हैं कि क्या कुदरत की आपदा कहीं आउटर पर तो नहीं रुकी। पंकज जैन, अमित चौधरी, कुमार कुणाल के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। आखिर क्यों दिल्ली पर भूकंप का खतरा बेहद गंभीर हो गया है? क्यों हिमालय कांपता है तो दिल्ली हर बार हिलती है? आखिर वो फॉल्ट लाइन है कहां जिसने दिल्ली में भूकंप का खतरा बेहद संवेदनशील बना दिया है? हिमालय में भूकंप की हर कंपन से दिल्ली कांपती है। देश के 3 ओर हिमालय के पाताल लोक में हो रही हर हलचल का असर दिल्ली के भूगोल पर पड़ रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक भूकंप के ताजा झटकों की वजह से दिल्ली और देश की आबादी पर पड़ने वाले असर को लेकर अलर्ट पर आ गए हैं। पूरा का पूरा हिमालय और आसपास के इलाके की अगर हम बात करते हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जोन 4 में आता है। अगर बर्बादी के लिहाज से देखें तो कोई बड़ा भूकंप जब आएगा तो इन इलाकों में अगर आसपास एपिसेंटर है तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम भूकंप को देखें तो भूकंप कभी भी किसी भी जगह पर आ सकता है, और ये कब आएगा, किस वक्त पर आएगा, कितना बड़ा होगा, इस बारे में अभी तक कोई ऐसी तकनीक ईजाद नहीं हुई जिससे ये बताया जा सके कि भूकंप कब आने जा रहा है और कितना बड़ा भूकंप आने वाला है।
देश की राजधानी चारों ओर से फॉल्ट लाइन से जुड़ी है और किसी भी फॉल्ट में होने वाली बड़ी हलचल दिल्ली को तबाह कर सकती है। सबसे लंबी फॉल्ट लाइन दिल्ली सरगोदा है जो पाकिस्तान तक जाती है। दूसरी फॉल्ट लाइन दिल्ली देहरादून है जो इसे हिमालय से जोड़ता है। तीसरी फॉल्ट लाइन रोहतक फरीदाबाद और चौथी दिल्ली आगरा फॉल्ट लाइन है। इस तबाही का अंदाजा लगाना एक इतनी भयावह ये अंदाजा है कि वो अंदाजा लगाने में डर लगता है। लेकिन तबाही तो काफ़ी होगी अगर ज़्यादा रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं, 5 से ऊपर के आते हैं, तो वो ये क्योंकि यहाँ की काफ़ी बिल्डिंग हैं जो कि इस हालत में है कि वो उसको झेल नहीं सकती। इन्हीं फॉल्ट लाइंस की वजह से दिल्ली एनसीआर को सिस्मिक जोन 4 में रखा जाता है और इस समय बड़े भूकंप के खतरे की वजह दिल्ली सरगोदा फॉल्ट लाइन मानी जा रही है। इस लाइन में सक्रियता की वजह से सोनीपत पिछले कुछ वर्षों में कम ताकत वाले भूकंप का केंद्र बना। अगर मान लो मेरा 180 किलोमीटर बाई 90 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके चारों तरफ अर्थक्वेक्स आके इस स्पेस को एडजस्ट करेंगे। इनके एडजस्टमेंट से आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो एक ये पूरा स्लिप हो गया, उसके बाद यहाँ छोटे स्लिप्स होंगे और इन आफ्टर शॉक्स को अगर हम मैप करें और आगे तक देखते रहें तो हम देखेंगे कि इसी पूरे इलाके में ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे। अच्छा, इससे बाहर नहीं जाएंगे? इसके बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी सोर्स है। खतरा सिर्फ लोकल फॉल्ट लाइन ही नहीं, जानकारों के मुताबिक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का टेक्टोनिक प्लेट कुछ समय से लॉक है। इसमें लगातार बढ़ता तनाव किसी भी दिन बड़ी दरारें पैदा कर सकता है और तब दिल्ली में जो तबाही होगी वो भूतो न भविष्य जैसी होगी। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। धरती पाताल से कांपती है, जमीन को हिलाकर फिर से अपनी धुरी पर खामोश हो जाती है, लेकिन मौत के मलबे में तब्दील शहर को फिर पुराने हंसते खेलते अपने चिर परिचित चेहरे वापस नहीं मिलते। लिहाजा यही वक्त है जागने का, दिल्ली को भविष्य के बड़े खतरे से बचाने का। मलबे में तब्दील काठमांडू की तस्वीरें और आंसुओं का ये सैलाब संकेत देने के लिए काफी है कि अगर दिल्ली में भूकंप की त्रासदी ने दस्तक दी तो तबाही का जलजला कैसा होगा। एमसीडी की ओर से अदालत में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 80% मकान बड़े भूकंप के झटके को सहने की हालत में नहीं है। पर जोनल लेवल पे जो हमारे बिल्डिंग के ऑफिशियल्स रहते हैं वो रेगुलरली, क्योंकि फील्ड पे रहते हैं, वो मकानों को देखते रहते हैं और इस तरह के नोटिसेस भी इशू किए जाते हैं कि इनमें रिक्वायरमेंट है और जो निवासी रहते हैं वो उसमें चेंजेस करते हैं। नेपाल में 7.9 तीव्रता के बाद मंगलवार को 7.3 तीव्रता के भूकंप ने दिल्ली पर खतरा बढ़ा दिया है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में नेपाल से कई गुना बड़ी तबाही का सबब 6.5 की ताकत वाला ही भूकंप बन सकता है। सबसे ज्यादा खतरा यमुना किनारे बसे पुराने और नए इलाकों पर है। भूगर्भ वैज्ञानिकों और टाउन प्लानर के मुताबिक भूकंप की किसी भी आपदा में लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, अक्षरधाम, विवेक विहार, आनंद विहार, पटपड़गंज, पांडव नगर जैसे इलाके ऐसे हैं जहां भूकंप आने पर भारी तबाही का खतरा है। हैरत में पड़ गया हूं मैं यहाँ पर बिल्डिंग की हालत देख के। यहाँ पर टेरेस में ही लेफ्ट से राइट पर इतने भयंकर क्रैक्स आ गए हैं, यानी सीधी सी बात यह है कि अगर यहाँ पर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। और अगर नीचे झांक के देखा जाए तो रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा है कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। रफीक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर भूकंप की तीव्रता यहाँ पर बढ़ी तो यहाँ पर बहुत भयंकर नुकसान, बहुत ज़्यादा भयंकर नुकसान हुआ। तंग गलियां हैं, बिल्कुल जानो माल को। आज जब 30 सेकंड के ट्रेमर्स आए थे तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल क्या हुआ? बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था यहाँ पर। दिल्ली सरकार ने 5 साल पहले ही तमाम सरकारी भवनों, इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए चिन्हित किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ शुरुआत ही हो पाई है। सवाल उन निजी भवनों पर खड़ा है जो बगैर किसी इंजीनियरिंग और पुख्ता बुनियादी नक्शे के बनाई गई हैं, जिसे कोई भी बड़ा भूकंप मौत के आशियाने में तब्दील कर सकता है। रविश पाल सिंह और कपिल शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।